एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो आस पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूरज भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में ही गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो ये घबरा गया। सोचने लगता है पीपल में कोई भूत है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, तो मुझे लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होगी और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुलाएंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक 9 खड़ा महल खड़ा हो गया। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी थी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बरमाहा से बोली, आ जाओ, ये आपका ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया है, कहाँ से चोरी करी या डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो मुझे सूरज भगवान की कृपा से मिला है और सारी कहानी कह बताई। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूरज भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसे ही किया तो उसके भी पुत्र हो गया। सब लोग सूरज भगवान की जय जय बोलने लगे। हे सूरज भगवान, जैसा ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, वैसी सबकी कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो सूरज भगवान की जय हो।